नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एयर डिफेंस क्षमता के बारे में। दरअसल इजराइल पर बीते दिनों ईरान के द्वारा अनप्रेसिडेंटेड अटैक के बाद से सोशल मीडिया पे भारतीय डिफेंस लवर्स द्वारा ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत भी इजराइल की तरह अपने एयर स्पेस को चीन और पाकिस्तान से आए हुए खतरों से सुरक्षित रख सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो पे हम जानते हैं कि भारत के पास वे कौन सी क्षमताएं हैं जिससे हमारे एयर स्पेस को सुरक्षित किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से इजराइल को फॉलो करेंगे तो ये देखेंगे कि इजराइल एक बेहद ही छोटा देश है जिसका साइज हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट से भी छोटा है। ऐसे में इजराइल के लिए अपने पूरे देश के ऊपर एयर डिफेंस लेयर बनाना बेहद ही आसान काम है। लेकिन अगर हम बड़े देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन या भारत की बात करें तो इनके लिए पूरे देश को एयर डिफेंस कवरेज देना थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए ये देश अपने हाई वैल्यू एसेट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ज्यादा महत्व देते हुए उनके ही इर्द गिर्द अपने एयर डिफेंस को डिप्लॉय करते हैं, जिनमें कई तरह के लेयर्स एयर डिफेंस कवरेज रहते हैं, जिससे देश के एक बड़े भूभाग को भी एयर डिफेंस कवरेज प्रदान किया जाता है। अब भारत की एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास एक लेयर्ड एयर डिफेंस कवर है, जिसमें सबसे पहले आते हैं शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे विशोराड यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रूसी इग्ला आते हैं। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जैसे L-70 और ZU-23 शील्ड भी आते हैं। इनकी रेंज की बात की जाए तो ये सिस्टम्स मैक्सिमम 5 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है और इनके एल्टीट्यूड 4 किलोमीटर तक की होती है। अब दूसरे लेयर में आते हैं पुराने रूसी सिस्टम्स जैसे 9K-35 स्ट्रेलर 10, 9K-33 ओसा और 2K-22 टुंगस्कर जैसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। इनकी रेंज 15 किलोमीटर और अल्टीट्यूड 12 किलोमीटर तक की होती है। इसके बाद तीसरे लेयर में आते हैं स्वदेशी आकाश, इजरायली स्पाइडर और पूरा सोवियत जमाने के पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम्स। इन सिस्टम्स में रेंज 30 किलोमीटर और अल्टीट्यूड 20 किलोमीटर की मिलती है। इसके बाद चौथे लेयर पे आते हैं इजरायली बराक 8 के बेसिस पे बनाए जाने वाले MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इनकी रेंज 70 किलोमीटर तक की होती है और अल्टीट्यूड 20 से 25 किलोमीटर के बीच में दिखाई पड़ती है। MRSAM के एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट को भी बनाया जा चुका है, जिसका रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इसकी हमारे सेनाओं में अभी तक आधिकारिक रूप से डिप्लॉय नहीं किया गया है, इसलिए हम इस सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी सिस्टम्स की बात की वे सभी के सभी इस वक्त ऑपरेशनली देश के विभिन्न क्षेत्र और बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉयड है। अब बारी आती है पांचवे लेयर की, जहां पर रूस से लिया गया दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 है। ये खुद एक 4 लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि भारत ने सिर्फ 2 ही मिसाइल यानी लेयर को इसके साथ एक्वायर किया है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक की है और इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 30 से 40 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलते हैं। छठी लेयर की बात की जाए तो यहाँ पर पड़ते हैं भारत के खुद के बनाए हुए स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। इनके अंदर 2 और लेयर्स है, जिनमें पहला है AAD यानी एडवांस एयर डिफेंस और दूसरी लेयर में आते हैं PDV यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। AAD यानी एडवांस एयर डिफेंस की रेंज 200 किलोमीटर है और ये लगभग 40 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। वहीं अगर PDV यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की बात करें तो ये 300 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है और ये लगभग 80 से 90 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर जाके टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। अब हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि AAD और PDV ये दोनों इंटरसेप्टर मिसाइल्स हमारे फेज 1 के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिनको ऑलरेडी कुछ चुनिंदा जगहों पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अब इतने लेयर्स के जो वर्णन हमने आप सभी को दिए, इससे आप सभी समझ चुके होंगे कि भारत के पास में इस वक्त एक बेहतरीन लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद है, जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है। अब भारत की एयर डिफेंस सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकती है। इन सब सिस्टम्स के अलावा भारत ने अब बहुत सारे स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी डेवलप किए हैं, जिनको भी ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा DRDO की तरफ से व्हीकल माउंटेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के तहत S-400 जैसे स्वदेशी सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के फेज 2 को बनाया जा रहा है, जिनके अंदर हमें कई और शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलेंगे, जो 100 से लेकर 5000 किलोमीटर रेंज के अधिक रेंज वाली मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम होंगे।
यानी भारत की तैयारी एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में पूरा पुख्ता दिख रहा है और इन सब सिस्टम्स के जो आंख होते हैं यानी रेडार्स, इन पर भारत ने बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता हासिल की है और इस वक्त भारतीय सशस्त्र बलों के पास एक से बढ़कर एक राडार मौजूद है। स्वदेशी राडार और सेंसर्स के अलावा हमारे पास इजराइल से मंगाए गए ग्रीन पाइन राडार जो कि एक लैंड बेस्ड राडार है और एमएफ स्टार राडार जो एक नौसैनिक युद्धपोतों में इस्तेमाल होने वाले राडार है। इन जैसे ताकतवर और आधुनिक रेडार्स भी मौजूद है जिनके बलबूते इजराइल ने ईरान के इतने आसमानी खतरों को पालक झपकते नेस्तनाबूद कर दिए। इनके अलावा अगर हम चाहे तो अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके भी दुश्मन के मिसाइल्स, ड्रोन्स को मार गिरा सकते हैं और कुछ ऐसा इजराइल की वायुसेना ने भी किया है। ईरान के द्वारा दागे गए कई सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को इजरायली वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स के द्वारा मार गिराए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है वे है स्वॉर्म ड्रोन का अटैक, जिन्हें रोकने के सिस्टम्स फिलहाल दुनिया में किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन आप सभी को शायद पता होगा कि हमारा DRDO इसके ऊपर भी काम कर रहा है और एक एंटी स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम को विकसित कर रहा है जिसका नाम भार्गवास्त्र है, जिस पर हमने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। आप चाहे उसे आई बटन से देख सकते हैं। तो जाहिर है कि भारत की तैयारी भी पुख्ता है और इजराइल की इस एयर डिफेंस में महारत को देखकर भी हमारे वैज्ञानिक, रक्षा विशेषज्ञ और सेनाएं कुछ ज्ञान जरूर अर्जित किए होंगे जिन पर वो काम करेंगे और हमारे मौजूदा लेयर्ड एयर डिफेंस को और मजबूती प्रदान करेंगे। यहाँ पर आप सभी को एक और खबर बता दें कि जब से ईरान के अटैक को इजराइल ने अपने बेहतरीन एयर डिफेंस नेटवर्क से नेस्तनाबूद कर दिया है, तब से पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई है। हमें तो इसका कारण नहीं मालूम, क्या आप सभी को मालूम है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।